सबसे पहले ग्रीवा संचालन क्रिया। ऊपर और नीचे उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास को अंदर की ओर लेते हुए नीचे की ओर। कंठकूप से लगाएंगे, श्वास पूरा बाहर और फिर श्वास को खींचते हुए ऊपर। सामने ले आए। अब गर्दन को दाहिने और बाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिने या बाएं और श्वास लेते हुए वापस सामने। श्वास पूरा बाहर, श्वास भीतर। कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, जो लगेगा नहीं, लेकिन उस तनाव को महसूस करेंगे जो गर्दन पर आता है। यही आपका लाभ है। अब अगली क्रिया, गर्दन को दाहिने और बाईं ओर घुमाना। इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर जाएंगे और श्वास भरते हुए सामने की ओर आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास भरते हुए सामने। और अब इसका अगला भाग, गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पहले आगे की ओर ले आएंगे, कंठकूप से मिला लेंगे और इस प्रकार घुमाएंगे। पहले एक ओर से और फिर दूसरी ओर से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। श्वास उसी प्रकार आगे आते समय श्वास निकालना है और पीछे जाते समय श्वास खींचना है। सर्वाइकल से संबंधित सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आदि अगर कोई गर्दन में दर्द की समस्या हो तो इसको अभ्यास को आगे की ओर गर्दन झुकाकर ना करें या उतना झुकाएं जितने में आप असहज महसूस न। स्कंद संचालन क्रिया। हाथ समस्थिति में, पैरों में आप चाहें तो 3 से 4 इंच का फासला रख सकते हैं। बेहतर बैलेंस के लिए हाथों को ऊपर उठाते हुए एड़ी जमीन पे लगी हुई, हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे। एड़ी को नहीं उठाएंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर नीचे लाएंगे। श्वास उसी प्रकार ऊपर हाथ जाते वक्त श्वास भीतर खींचेंगे और नीचे आते वक्त श्वास को बाहर निकालेंगे। स्कंद संचालन की दूसरी क्रिया, इसी अवस्था से हाथों को आगे ले जाते हुए इस प्रकार फोल्ड करेंगे और कोहनियों को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार चक्र बनाएंगे। दोनों ओर से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। श्वास उसी प्रकार कोहनी ऊपर जाते वक्त सांस खींचना है और नीचे आते वक्त श्वास छोड़ना है। और इसी को दूसरी ओर से, स्कंद संचालन। इसके पश्चात कटी चालन क्रिया। कटी अर्थात कमर के लिए, दोनों हाथ सामने की ओर, श्वास दाहिनी ओर बाईं ओर इस प्रकार से जाएंगे
ध्यान देने वाली बात है कि आपका कमर से नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा, पूरी तरह ना भी रहे तो इसे घुमाने से बचना है। कमर को यहां नीचे वाले हिस्से को यहां रखते हुए कमर के ऊपर वाले भाग को घुमाने की कोशिश करनी है। श्वास छोड़ते हुए दाहिने, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale। तो ये थी कटी संचालन की क्रिया। और अब घुटनों के संचालन के लिए, जिसे हम चेयर पोज भी कहते हैं, आवश्यकता के अनुसार दोनों पैरों में गैप 3, 4, 5 इंच तक कर सकते हैं। हाथों को इस प्रकार सामने ले जाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास को खाली करते हुए इस प्रकार नीचे चेयर जैसी आकृति बनाएंगे। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। घुटनों के संचालन के लिए ऑर्थराइटिस की समस्या हो या वेरिकोज वेन जैसी कोई समस्या हो तो इस आसन को ना करें, क्रिया को ना करें। ये संचालन क्रियाएं थी जिस प्रकार हम वार्म अप करते हैं हार्ड एक्सरसाइज करने से पहले। अब हम आसन पे आ जाते हैं। ताड़ासन, पैरों में आप मिला भी सकते हैं और 3 से 4 इंच तक का अधिकतम फासला भी रख सकते हैं। 4 इंच तो अधिक होगा, 2 इंच। तो दोनों हाथ समस्थिति, ये आप मुझे समस्थिति में देख रहे हैं। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, उंगलियों को आपस में इस प्रकार फंसाएंगे, हाथों की हथेलियों को पलटेंगे और धीमे धीमे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। एड़ियां जमीन पर ही लगी रहेंगी और शरीर को ऊपर की ओर तानने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार कोई ऊपर पकड़कर आपको खींच रहा हो हाथों से। पूरा तानने के पश्चात धीरे धीरे एड़ियों को जमीन से उठा देंगे और पूरा वजन पंजों पे आ जाएगा, पंजों के अगले भाग पर, ऊपर की ओर और नजर सामने। इस आसन में कुछ समय 10 से 30 सेकंड तक बने रह सकते हैं। श्वास सामान्य और फिर एड़ियां नीचे रखेंगे वापस आने के लिए, हाथों को दाएं और बाईं ओर से इस प्रकार नीचे ले आएंगे। ताड़ासन आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है, रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ करता है, सीधा करता है और आपके सर्कुलेशन को और बेहतर करता है। तंत्रिका तंत्र के लिए एक बेहतरीन आसन है। इसी सीरीज का अगला आसन वृक्ष आसन। दाहिने पैर को इस प्रकार उठाकर जंघा मूल पर रखेंगे, एड़ी को पेरिनियम रीजन से सटा देंगे। इस प्रकार दोनों हाथ दाहिनी और बाईं ओर से उठाएंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर पलटते हुए इस प्रकार ऊपर मिला देंगे। दोनों हाथ कान से सटे हुए, कोहनियां मुड़ी ना हो, नजर सामने, श्वास सामान्य। इसी प्रकार दूसरी ओर से दोहराएंगे, दूसरे पैर से। रीढ़ की हड्डी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन।
न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए बेहतरीन आसन। आपका बैलेंस बनाने में, सेंस ऑफ बैलेंस को बेहतर करता है ये आसन, और आपका कंसंट्रेशन को बेहतर करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर आपको वेरिकोज वेन से जैसी कोई समस्या है या चक्कर आने वाली कोई समस्या है तो इस आसन से बचें या ध्यान पूर्वक करें। जितना आप आसानी से कर सकते हैं केवल उतना करें। इसके पश्चात पाद हस्त आसन। पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ। हाथों को इस प्रकार ऊपर ले जाएंगे और यहां इस वाले हिस्से से, कूल्हे की हड्डी वाले हिस्सों से झुकते हुए, कमर को नहीं झुकाएंगे, यहां से झुकते हुए इस प्रकार आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। जितना आप झुक सकें हथेलियों को जमीन पे लगा देंगे और इस प्रकार वापस आ जाएंगे। दोनों ओर से हाथों को वापस ले जाएंगे। आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इंडाइजेशन को दूर करने के लिए अच्छा आसन है। क्षमा चाहता हूं, बीच में फोन आ गया। यस, इंडाइजेशन के लिए अच्छा आसन है, स्पाइन के लिए अच्छा आसन है, और स्त्रियों में मासिक से संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है पादहस्त आसन। कौन इसे न करे? दिल की गंभीर समस्या हो, कमर की या डिस्क से संबंधित कोई स्लिप डिस्क जैसी गंभीर समस्या हो, पेट में कोई आंतरिक घाव हो जैसे हर्निया या अल्सर हो तो वो सलाह से करें। चक्कर आने की समस्या हो और प्रेग्नेंट लेडी, ऐसे इस आसन से बचें। अर्ध चक्र आसन अगला आसन। अर्ध चक्र आसन में दोनों हाथ इस प्रकार नितंबों के ऊपर, दोनों कोहनियां पीछे की ओर, और पहले गर्दन, फिर छाती और फिर लंबर रीजन को झुकाते हुए, मैं क्षमा चाहता हूं, हाथ की स्थिति आप इस प्रकार रखेंगे, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। यह था अर्ध चक्र आसन जो आपकी स्पाइन और लंग्स के लिए अच्छा है, श्वसन तंत्र को बेहतर करता है। चक्कर आने की समस्या हो तो ना करें, और हाई बीपी की समस्या यदि आपको है तो भी इस आसन को सलाह से करें या ना करें। त्रिकोण आसन इस प्रकार 3-3.5 फीट का गैप दोनों पैरों में, आपकी हाइट के अनुसार। दोनों हाथ इस प्रकार दाहिने और बाएं उठे हुए, पहले दाहिने पैर के पंजे को आगे की ओर कर लेंगे और उसी ओर झुक जाएंगे इस प्रकार। गर्दन को सामने लाएंगे पूर्व स्थिति में, पैर को सीधा करेंगे। अब
दूसरे पैर को आगे की ओर, पंजा सामने की ओर, उसी ओर झुक जाएंगे। आगे नहीं झुकना है, साइड में झुकना है। हथेली को नीचे लगाना है, गर्दन को ऊपर की ओर। त्रिकोण आसन आपकी काफ मसल के लिए, थाई मसल्स के लिए, रीढ़ के लिए और कटी चक्र वाले क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। कौन लोग इसे नहीं करेंगे? अगर डिस्क की गंभीर समस्या या सियाटिका से संबंधित परेशानी है तो सलाह से करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों में